अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? आप सब अच्छे हैं, खुश हैं? जी जी सर, आप सुनाएं कैसी जा रही है लाइफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान बेटा। ओके, अभी टाइम स्टार्ट हुआ है हमारी क्लास का। थोड़ा सा वी विल वेट सम फ्यू मिनट्स फॉर अदर स्टूडेंट्स। जैसे पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई शेयर विद ऑल ऑफ यू स्क्रीन, प्लीज चेक इट। आई शेयर, होप सो ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। जी स्क्रीन नजर आ रहा है ना आप सबको? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। जी डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर, व्हाट यू लर्न इन द लास्ट लेक्चर। उसको रिवाइज करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। ताकि थोड़ा सा हम वेट करें, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हो जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं। I shared with all of you the board. होप सो वो भी आपको नजर आ रहा होगा। Dear students, I have uploaded an assignment 3 on LMS, and I hope all of you have already checked and visited the LMS. Please solve the assignment, okay, and make a single PDF file and upload it on LMS within due time and due date. ठीक है, उसको चेक कर लीजिएगा। इन सेशन 5 सॉरी इन सेशन 8 आई हैव अपलोडेड असाइनमेंट 3। उसको सॉल्व करेंगे और LMS पे ही आप उसको अपलोड करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट जो आपके फेलोज हैं उन तक भी ये मैसेज दे दीजिए। जी सर। सर रिपीट करना, आपने क्या कहा? मैंने अभी ज्वाइन किया। बेटा मैंने कहा कि मैंने असाइनमेंट 3 अपलोड की हुई LMS पे, इसको सॉल्व करके उसको LMS पे ही अपलोड कीजिएगा। ओके सर। और जब कभी जुहैब अहमद आपने बात करनी थोड़ा ऊंचा बोलना है, ठीक है? आप क्वेश्चन सही है करते सर। हैं, योर वॉइस इज वेरी लो और आप बहुत स्लो रिदम में बात सही। करते हैं, वो समझ नहीं फिर आता। तो थोड़ा लाउड ओके होकर सर। बात किया करें ताकि मुझे आपकी समझ आए आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अटेंडेंस मार्क करते हैं हम। जी अब्दुल हनान, अब्दुल मोइज, अली अफजल, प्रेजेंट सर। ओके, अली अकबर, प्रेजेंट सर। आमना अजमल, अजीम अब्बास। जी अजीम अब्बास बेटा, आपने रेज हैंड किया है, आपकी अटेंडेंस Yes, sir, लगा। present. Yes, sir, present. ईमान हुमायूं, Present, sir. हाफिजा दईन,
हाफिजा दई, हफ्सा आजम, हफ्सा, हमजा हैदर, Present, sir. माहिरा अली, Present, sir. मलाइका शराफत, Present, sir. मरियम उबैद, मरियम, मजर सईद, मियां मोहम्मद अवैस नासिर, Present, sir. मोहम्मद तलहा कुरैशी, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. ओके, मोहम्मद अमार, Present, sir. मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फाहद, Present, sir. मोहम्मद हुज़ैफा खिलजी, मोहम्मद Yes, sir. हुज़ैफा, Present. ओके, Muhammad Huzaifa Khilji is present. जी बेटा होगी, मोहम्मद कामरान, Present, sir. मोहम्मद वकास नईम, वकास नईम, मोहम्मद यूसुफ मसूद, Present. मोहम्मद जाहिद अली नवीद, जाहिद अली नवीद, कुव्वत अली, कुव्वत अली, सर मोहम्मद शाह जेब की लगा देना, हम डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मोहम्मद शाहजेब लगा दी जी। कुव्वत अली है यहाँ पे? Yes, sir. ओके, रादिया कलीम, रादिया कलीम, सलमान मुमताज खान, सलमान मुमताज खान, समरा, समरा, शवाद दाऊद, इकबाल हाशमी, शहरयार इमरान, सैयद अली अकबर शाह, सैयद हमजा हैदर, Yes, sir. Present. तबीर मुजफ्फर, तमूर फरीद, सॉरी तलहा बिलाल, Present, sir. ओके, तमूर फरीद, Present, sir. नसीम मिन्हास, ज़ुहैब अहमद। Present, sir. जी, अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई इसमें भी प्लीज रेज योर हैंड। अब्दुल हनान, आपकी अटेंडेंस होगी बेटा, प्लीज लोअर हैंड करें। शवाल दाऊद इकबाल, शवाल दाऊद इकबाल, जी शवाल आप भी लोअर हैंड करें। मोहम्मद अमार बेटा आपकी तो अटेंडेंस पहले ही होगी, होनी गई थी। दोबारा क्या करना है, इसको एब्सेंट करना है या प्रेजेंट करना है? प्रेजेंट कर रहा हूँ। Sir, Hafsa Azam present. नामना अजमल भी प्रेजेंट कर दिया मैंने। और कौन था? हफ्सा आजम भी प्रेजेंट कर दिए हैं। और कोई? ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ अब चलते हैं। ज़ुहैब क्या कहना चाहते हो? सर मिड होगा या कोई असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होगा? जी, मिड के बारे में बात करनी थी। मिड के बारे में हम बात करते हैं, फिर थोड़ा सा लेक्चर में अपना काम कर लें, फिर उसके बाद क्या ख्याल है? ओके सर। बात लंबी भी तो हो सकती ना, ये ना हो कि जो हमने स्टडी करना है टॉपिक वो आज का रहे। ठीक है, सही है सर। ओके। ओके।
Okay, I am going to mute all of you. ठीक है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन होगा प्लीज रेज योर हैंड, और मे बी आई विल अनम्यूट यू after some time. जी dear students, today we will study about what is vector space. आज हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, एक्सियम्स को देखेंगे, एंड वी विल लर्न हाउ अ वेक्टर इज अ वेक्टर स्पेस. किस तरह से एक सेट जो होता है, सेट ऑफ वेक्टर्स, वो वेक्टर स्पेस बनता है. ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डेफिनेशन. Definition 1. In definition 1, this definition is about the vector space. तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्या इसके एक्सियम्स होते हैं, क्या ऑपरेशंस होते हैं, और जो वेक्टर स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स जो उसमें चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं. ओके, ऑल ऑफ दिस थिंग यू विल सी इन दिस डेफिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट V be an arbitrary non-empty set of objects. हमारे पास V जो है ना, कैपिटल V, दिस इज एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नहीं है हमारे पास. ऑन विच टू ऑपरेशन आर डिफाइंड. वो कौन कौन से ऑपरेशन, एक एडिशन की बात करेगा और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है. एंड मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स कॉल्ड द स्केलर. जो नंबर्स उनको हम स्केलर्स कहेंगे. सो अप टू हियर एक हमारे पास सेट कैपिटल V है, दैट इज नॉन एम्प्टी सेट, और दो ऑपरेशंस की बात की, एक एडिशन की और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स, और वो जो नंबर जिनको हम स्केलर्स कहेंगे. बाय एडिशन we mean a rule for associating with each pair of objects u, v in V, an object u plus V, and call the sum u and V. कहता है जो एडिशन, व्हाट इज मीन बाय एडिशन, यहाँ से एडिशन से क्या मुराद है. सो फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू दिस कैपिटल V, जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं सब की बात कर रहा है. फॉर ऑल, उन सबको लें, टू पेयर्स को, उनका सम जो है वो भी क्या है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल V, तो वो भी कैपिटल V में बिलोंग करे. ठीक है, ये एडिशन यहाँ पे ले रहा है. एंड व्हाट इज मीन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, we mean a rule for associating with each scalar k and each object u in V and object k. कोई भी स्केलर ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट u में से लें, उनका जो प्रोडक्ट है स्केलर मल्टीपल ऑफ u के, जिससे उसने डिनोट किया, ये भी किसका ऑब्जेक्ट हो, कैपिटल V. ठीक है, यानी तो फॉर ऑल u belong to u, कैपिटल V, and for all scalars u k u also belong to capital V. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसकी. ठीक है. सो यहाँ पे जो उसने अभी डिफाइन किए हैं जो रूल्स, एक तो एडिशन की बात की, दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात, जो मैंने अभी आपको बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. Now what is next? Next कहता है, if the following axioms are satisfied by all objects u, v, w in capital V and all scalars k and m, then we call V a vector space and we call objects in V, capital V, of vectors. तो यहाँ पे अभी उसने कहा कि अगर हमारे पास कैपिटल V नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं u, v, w एंड सो ऑन, इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स u, v, w एंड फॉर ऑल स्केलर्स k एंड m, k और m यहाँ पे याद रखिएगा स्केलर्स ले रहा है, इनके लिए 10 एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं. ऑल ऑफ दीज 10 एक्सियम्स, जितने भी 10 के 10, अगर ये सारे सेटिस्फाई कर देंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स विद ऑल स्केलर्स k, m, all of these 10 axiom, then we will say this capital V is a vector space. Okay, and all the objects, कौन से objects, u, v, w and so on, these are
वेक्टर्स, इनको हम वेक्टर्स कहेंगे। अब वो एक्सियम्स क्या है? वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सियम्स। द एक्सियम्स आर, तो कौन कौन से एक्सियम्स हैं? वी कैन इजीली सी in which first one, if UV are objects in V, then their sum is also in V. और इसको हम कहते हैं, this first axiom is known as Collier under addition. You know about this property, this is very easy. Second axiom क्या है? Addition commutative property है, ठीक है? Commutative property under addition उसकी बात कर रहा है। तो U plus V equal to V plus U, ये axiom satisfy होना चाहिए set V के लिए। थर्ड क्या है? इफ वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स U V W, उनके जो लेफ्ट और राइट जो इस तरह से अंडर एडिशन है, ये होल्ड होना चाहिए। दिस इज थर्ड एक्सियम। व्हाट इज फोर्थ एक्सियम? देयर इज एन ऑब्जेक्ट O in V. This, what is mean by this O? This is zero vector. You know, तो जिसको हम इस तरह से जीरो को बोल्ड करके लिखते हैं, ये तो मैंने कुछ ज्यादा इसको कर दिया, ठीक है? तो ये जो हमारे पास बनता है, ये हमारे पास इसका जीरो वेक्टर होता है, ठीक है? There is an object 0 in V called a zero vector of for V, such that zero vector plus with another vector और another vector, कोई भी वेक्टर उसको जीरो में नल वेक्टर में ऐड करेंगे, U itself आए। For all U in V, जितने भी जो कैपिटल V में ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वेक्टर्स, हम सब की बात कर रहे हैं। What is fifth property? कहते हैं if U in V, there is an object minus U in V called the negative vector for U, such that U plus minus V करे या minus U plus V करे, वो null vector आ जाए। This is fifth axiom. Sixth axiom में if K is any scalar, U is any object in V, their scalar product K U also belong to V. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में था U plus V belong to capital, और सेवंथ में we can easily see this is distributive property. If we will add two vectors U and V, then multiply on the left hand side with a scalar, to the right side is equality हो हमारे पास। Then eighth axiom is sum of scalars, then product with scalar product with this multiplication with U, वो right side पे हमारे पास result is equality. Similarly, 10th axiom, Km is scalar, U is any vector, तो ये associativity form हमारे पास result hold होना चाहिए। And what is 10th? 1 into U, किसी भी वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करें, वो U itself आए। So if any set of objects satisfy all of these 10 properties, then we will say that that set is vector space. वो वेक्टर स्पेस होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जी जो है हमारे बेटा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बेटा बताएं कुछ क्वेश्चन है आपका? आपको अनम्यूट किया हो बेटा? सर ये प्रॉपर्टीज का तो पता चल गया मुझे, लेकिन ये स्टार्ट में जो डिफिनेशन में मुझे कंफ्यूजन आ रही है, ये डिफिनेशन का समझ नहीं आया सर, एक बार रिपीट बताएंगे? आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे सर। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया तो है मैंने, कि अगर आपके पास कोई स्केलर k है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नीचे देखिएगा। If we have any scalar k, maybe k is equal to 2, maybe -3 and so on, ठीक है? कोई भी हो सकता है। तो u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस k को। If we will multiply scalar with any u belong to capital V, ठीक है? If we will multiply this scalar with object of u, के u ये भी किस में बिलोंग कर रहा हो? जो हमारे पास सेट है उससे बिलोंग करे, ठीक है ना? क्यों जेब अहमद किधर गए हो? अपने आप को म्यूट तो नहीं कर लिया फिर से? नहीं, अनम्यूट हो। जी बेटा बताएं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं और आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर लेते हैं, u वेक्टर इन R2 में वेक्टर ले रहा हूँ। किस फॉर्म में ले रहा हूँ? वेरी इजी, कोई भी वेक्टर ले लें आप R2 में, आप भी बता सकते हैं मुझे, और मैं माई सेल्फ भी लिख सकता हूँ। u इज इक्वल टू
मे बी उसका कंपोनेंट है 1 and 3, k को मैं स्केलर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू -2, k u क्या होगा -2 -6, और ये भी किसमें बिलोंग करता है, R2 में बिलोंग करता है, ये भी हमारे पास एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है सुहेब आप अनम्यूट हो चुके हैं, मैं आपको अनम्यूट फिर से करता हूं। जी बेटा ठीक है सर। जी सर वो आपने एक सेट बनाई थी, उसमें वेक्टर्स थे या स्केलर नंबर्स थे जिनको मतलब ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी हो, फिर वो एक वेक्टर स्पेस होती है प्रॉपर। सॉरी दोबारा बताएंगे क्या कह रहे हैं आप? जो आपने एक सेट बनाई थी, वो उनके अंदर सेट के अंदर स्केलर नंबर्स थे या वेक्टर्स थे उनके अंदर? इसके अंदर जो अभी आपने सर एक सेट बनाई थी, v इज इक्वल टू सेट आपने u जो बनाया u वाला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ये इसके अंदर वैल्यूज और रियल वैल्यूज हो सकती है, माइनस मैंने 1 और 3 लिया ना, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, इससे पहले आपने एक सेट बनाया था सर, v इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, जो नॉन एम्प्टी सेट हो। सेट बना लिया था ना मैंने, ऐसे कैपिटल V में लिखा था लाइक दिस। हाँ सर, उसके अंदर वेक्टर्स थे या स्केलर नंबर्स थे सिर्फ? इसके अंदर वेक्टर्स हैं। क्या वो सब उन सब को ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है, फिर ये एक प्रॉपर वेक्टर स्पेस होगी? हाँ, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे की 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम इस कैपिटल V को वेक्टर स्पेस करेंगे। ओके सर। ठीक है, मैं समरा से भी पूछूंगा, वो भी कुछ पूछना चाह रही है। जी समरा बेटा आप बताएं। सर मैंने अटेंडेंस का पूछना था आपसे कि हम अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस हो गई, और मेरे को एंड पे बात करनी है अटेंडेंस के बारे में, नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा मैं कह रहा हूँ लेक्चर के एंड पे बात करेंगे अटेंडेंस के बारे में। ठीक है, अभी हम अपनी फोकस करें अपनी स्टडी पे। ओके सर, थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम हियर वी लर्न कि कोई भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी आर्बिट्ररी सेट V जो है वो कब वेक्टर स्पेस होगा, इफ दैट capital set V when all the objects satisfy these 10 properties, 10 axioms। 10 के 10 जो भी सेट जो है वो सेटिस्फाई करेगा उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, और उसके ऑब्जेक्ट्स जो होंगे V के उसको हम कहेंगे वेक्टर्स, दैट इज नोन एज वेक्टर, एंड वी नो व्हाट इज वेक्टर। डिटेल में आपने द प्रीवियस लेक्चर यू विल लर्न ऑल ऑफ दीस थिंग्स। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट हमें ये शो कर रहा है दिस below to this definition to show that a set with two operation is a vector space। अगर हमारे पास कुछ सेट है तो उसके हम दो ऑपरेशन फर्स्ट चेक किया करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से ऑपरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप हमें बताएगा व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, if we will follow these steps we can easily see a set is a vector space। वो कौन से स्टेप्स हैं let's see। और टू ऑपरेशंस की दूसरी मिसाल बात की है। स्टेप 1 में क्या होगा, आइडेंटिफाई द सेट V ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बिकम वेक्टर्स। कह रहा है कि कोई भी आपके पास सेट V है कैपिटल V, उसमें जो जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक वेक्टर्स की दैट विल बिकम वेक्टर्स, वो वेक्टर बन सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है कि अगर आपके पास एक सेट V है कैपिटल V, जब वो वेक्टर स्पेस होता है तो उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेक्टर होते हैं। यहाँ पे उसने ये कहा कि जो भी सेट कैपिटल V है उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेक्टर्स बन सकते हैं। स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जो आपने डिफाइन करना ऑपरेशन कि ये जो कैपिटल V है इसके ऊपर हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो ऑन V है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो हमें अपने ऑपरेशन ऊपर देखे हैं 10 एक्सियम्स में, वो जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इसके ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल। स्टेप 3 में वेरीफाई एक्सियम्स 1 and 6। कहता है कि 1 और 6 जो एक्सियम्स था, 1 एक्सियम क्या था
for all u v belong to capital V, for all u v belong to capital V, their sum also belongs to capital V. और इस प्रॉपर्टी को कहता है क्लोजर अंडर एडिशन। एक्सियम 1 था हमारा, ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था। और 6 एक्सियम जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सियम 6 वो क्या था? if k is an scalar, then for all u belong to capital V, ku also belong to capital V, and this property is known as axiom 6 closure under scalar multiplication. So this is step 3 कि आपने वेरीफाई करना है कि एक्सियम्स 1 और 6 उसमें फुलफिल होते हैं या नहीं। एंड स्टेप 4 में आपको कंफर्म होना चाहिए कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द एक्सियम व्हाट इज लेफ्ट। 1 हमने चेक कर लिया, दिस इज फर्स्ट एक्सियम, दिस इज सिक्स्थ एक्सियम, व्हाट इज लेफ्ट 2 3 4 5 7 8 9 10 ये भी होल्ड होते हैं। सो ये जो नीचे उसने इन दिस पैराग्राफ दिस स्टेप 4 ये उसी जो डेफिनेशन 1 थी उसको और उसमें थोड़ा सा एक स्टेप्स के फॉर्म में लिखती है कि क्या करेंगे जब आपने किसी भी सेट V को कैपिटल V को चेक करना है कि वो एक वेक्टर स्पेस है, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो वेक्टर्स वो बांध सकते हो, वेक्टर्स हों आपके पास। ठीक है। सेकंड क्या है, उसके ऊपर जो ऑपरेशन है एडिशन, जैसे ये एडिशन हमने यहाँ पे किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, वो हम डिफाइन कर सकते हो कैपिटल V पे। थर्ड में एक्सियम 1 एंड 6 एक्सियम व्हाट इज एक्सियम 1 क्लोजर अंडर एडिशन वो फुलफिल होता हो, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहेंगे क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो एक्सियम 6 था वो फुलफिल हो। एंड वी शुड कंफर्म कि आपको जो बाकी एक्सियम जो है 10 बाकी जो 8 एक्सियम बचते हैं वो भी होल्ड होते हैं, तो फिर हम कहेंगे कैपिटल V इज अ वेक्टर स्पेस। ये उसी को जो ऊपर हमें डेफिनेशन दी उसको और थोड़ा आपके लिए उसने स्टेप्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर। ठीक है जी, यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है बताएं, अदरवाइज मैं आपको अब एग्जांपल्स बताऊंगा, इसी डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड किस तरह से वेक्टर स्पेस बनेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो आई विल कंटिन्यू द लेक्चर, अदरवाइज यू प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, देन यू विल आस्क द क्वेश्चन। ओके, नो एग्जांपल 1 चेक करेंगे क्या वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है हम इस पे अप्लाई करेंगे और इसको देखेंगे। ये मुझे नोटिफिकेशन में शो हुआ था किसी स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है, कौन था वो फिर शायद बाय मिस्टेक हुआ किसी से। जी बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम बात करने लगे यहाँ पे जीरो वेक्टर स्पेस, the zero vector space. Example 1, let V consist of single object which is will denote by capital V। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक V कैपिटल सेट है और वो सेट कैसे डेट कंसिस्ट ऑन ए सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट क्या है, बोल्ड किया हुआ जीरो, और आपको पता है व्हाट इज दिस, जिसको हम बोल्ड करते हैं ये क्या होता है, जीरो वेक्टर। सो हियर दिस जीरो is a zero vector। अब हम चेक करेंगे this set V, ये जो set V है that consists only single vector zero vector, क्या ये वेक्टर स्पेस है? So if we need to check this is a vector space, we need to check all 10 axioms, वो जो 10 के 10 axioms थे वो हमने इस पे चेक करने हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है then this set V, this capital set V is a vector space। और याद रखिएगा जहां जहां पे वेक्टर स्पेस आएगा वो कैपिटल V से नोट करेगा सेट, either it consists of a single vector, 2 vector, 3 vector, 4 vector so on, कोई भी हम बात करेंगे तो कैपिटल V से शुरू करेंगे। सो टू चेक सबसे पहले हम चेक करेंगे एक्सियम, कौन कौन से एक्सियम, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। फर्स्ट एक्सियम में क्या था,
अब कैपिटल V इज इक्वल टू दिस 0, ठीक है। सो 0 दिस नल वेक्टर बिलोंग टू कैपिटल V, तो नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर इटसेल्फ, ये क्या होगा इसका रिजल्ट, ऑब्वियसली दिस लास्ट नल वेक्टर, और ये भी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल V से। सो दिस इज फर्स्ट एक्सियम, और इस एक्सियम को क्या कहते हैं, तो बताएगा आप में से, प्लीज रेज योर हैंड। इस एक्सियम को हम क्या कहेंगे, कौन सा एक्सियम सेटिस्फाई हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है, दिस इज कोलेयर अंडर एडिशन, फर्स्ट एक्सियम है ना। देखें कि उस ऑब्जेक्ट को इटसेल्फ भी करना है और दूसरों के साथ भी करना है, उसका सम फॉर ऑल। सो एक्सियम 1 सेटिस्फाइड। अब कौन सा हम चेक करेंगे, सेकंड एक्सियम, इफ फॉर ऑल स्केलर्स के, जितने भी स्केलर के हैं, ऑब्वियसली इफ वी विल टेक k इज इक्वल टू 5 इंटू नल वेक्टर, वो क्या आएगा, ऑब्वियसली नल वेक्टर ही आएगा। या कुछ और ले लें, -9 ले लेते हैं, वो भी नल वेक्टर के साथ नल वेक्टर, तो दिस इज आल्सो बिलोंग टू कैपिटल V। सो वी चेक Collier under addition and Collier under scalar multiplication hold, means कि axiom 1 and 6 hold up to now। अब कौन कौन से axioms रह गए हैं, remaining axioms 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10, ये भी होल्ड होने चाहिए, फिर ही तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा। अगर एक ही एक्सियम सेटिस्फाई ना हुआ, दैट सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, याद रखें। इफ एनीवन, ये जो 10 एक्सियम्स हैं, अगर ये 10 में से कोई एक भी एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा सेट, दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अगर सारे के सारे एक्सियम सेटिस्फाई होंगे, देन वी विल से दैट दिस सेट V इज अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ, चेक करें। उसने कहा कि इट इज इजी टू चेक दैट ऑल द वेक्टर स्पेस एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अभी तो उसने जस्ट 2 चेक किए थे, 1 और 6, रिमेनिंग भी वो सेटिस्फाई होते उसने चेक किए हुए हैं। इफ यू लाइक यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, अब आप बाकी एक्सियम सेटिस्फाई चेक कर सकते हैं। सो वी कॉल दिस सेट V दैट कंसिस्ट ऑफ नल वेक्टर ओनली इज अ जीरो वेक्टर स्पेस, इसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया, क्योंकि उसने एक्सियम सेटिस्फाई कर दिया, उसके अंदर वेक्टर भी थे, और ये जो वेक्टर स्पेस है उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर स्पेस। ज़ुहैब अहमद ने हमें बताया था कोलेयर प्रॉपर्टी, वेरी नाइस, चैट में उसने मुझे शेयर किया था, अभी मैंने देखा है वो जो प्रॉपर्टी वो बता देता कोलेयर जी। ये जीरो वेक्टर स्पेस आई थिंक इट्स वेरी इजी, इसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया, देख लिया। तो ये जो जीरो वेक्टर स्पेस है, इसमें सिर्फ एक सिंगल हमारे पास एक ही वेक्टर होता है जो नल वेक्टर है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का, चैट में बता सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन टू एनीवन? इफ नथिंग देन वी विल सी अनदर एग्जांपल। जी ज़ुहैब अहमद तो मुझे कह रहे हैं सब क्लियर है। आई होप देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स, आप में से किसी को भी कोई भी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में, कोई समझ में प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर। ठीक है, ओके, वी विल सी अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2। ये एग्जांपल 2 में देखते क्या है। इन एग्जांपल 2 वी विल चेक दिस Rn is a vector space and you know what is this Rn? ये Rn क्या होता है, किस चीज की नोटेशन है, किस चीज की नोटेशन है, दिस इज n डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनके n कंपोनेंट्स हैं, और ये जनरल बात कर रहे हैं Rn। अगर हम n को 2 पुट कर दें R2 हो जाएगा, 3 पुट कर दें R3 हो जाएगा, 4 पुट कर दें R4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमें वेक्टर स्पेस इन n डायमेंशन की बात कर रहे हैं।
तो देखिए क्या ले रहा है, चेक इट। इन दिस एग्जांपल लेट v इज इक्वल टू r, कैपिटल V वेक्टर स्पेस उसको प्रूव करना चाह रहा है, उसको डिनोट कर रहा है Rn से, एंड डिफाइन द वेक्टर स्पेस ऑपरेशन ऑन V ऑन द यूजुअल ऑपरेशन। कहता है कि जो वेक्टर स्पेस में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही ऑपरेशन आप यहाँ पे यूजुअल ऑपरेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में लर्न, how to add 2 vectors, 3 vectors, how can we multiply a vector by a scalar, वही ऑपरेशन आपने यूज, और वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो देखें व्हाट इज दिस, इफ स्मॉल u स्मॉल v belong to this capital V, and how can we add, तो कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, जब कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे when we add the vectors component wise, तो हमारे पास कोई एक और वेक्टर आ जाएगा जिसके n कंपोनेंट्स होंगे। ऑब्वियसली ये भी किस में बिलोंग करेगा, Rn में बिलोंग करेगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दिस, क्लियर अंडर एडिशन, प्लस लिखते हैं एडिशन, ये फर्स्ट एक्सियम उसमें चेक किया। ओके नेक्स्ट क्या चेक करना है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था, सिक्स्थ एक्सियम। सिक्स एक्सियम में फॉर ऑल स्केलर्स, फॉर ऑल u बिलोंग टू कैपिटल V, तो ये भी चेक करें, ये भी एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा जो जिसमें बिलोंग करेगा Rn में बिलोंग करेगा। So what is left now again? Now we have checked up to now axiom 1 and 6. There are still 8 axioms. वो भी फुलफिल होने चाहिए, वो भी होल्ड होने चाहिए। अगर वो होल्ड होंगे फिर ही तो हम कहेंगे दिस कैपिटल दिस Rn n dimensional space is also a vector space। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन देखा, axiom 2 and these axioms are true by theorem 3.1.1। वो आपके पास बुक है, उसमें देखेंगे थ्योरम 3.1.1 में ये जो रिमेनिंग एक्सियम्स है वो सारे के सारे वहां पे होल्ड होते हैं, फुलफिल होते हैं। ठीक है जी, सबको वेरीफाई करना, अगर कोई एक भी जो है प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ये सारे चेक करना पड़ता है। क्लियर? सो इन दिस एग्जांपल अगेन यू सी दिस Rn is also a vector space। अभी Rn n को 2 पुट कर देंगे, R2 is also a vector space, R3 is also a vector space, R4 is also a vector space with usual operation of addition and scalar multiplication। This is also very important। ये जो यूजुअल ऑपरेशन था इनके अकॉर्डिंग, अगर कोई और ऑपरेशन ले लेंगे तो मे भी वो वेक्टर स्पेस ना हो। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल में आपको आई विल टेल यू समथिंग अबाउट which Rn maybe R2 R3 R3 R4 को ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और चेक करेंगे दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे जस्ट बात की जा रही है यूजुअल ऑपरेशन, जो ऑपरेशन यहाँ डिफाइन किए हैं एडिशनल स्केल, इनके अकॉर्डिंग वो वेक्टर स्पेस है। कोई और ऑपरेशन डिफाइन करेंगे मे बी वो ना हो। एग्जांपल्स देखेंगे। ओके नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, एक और हम सेट लेंगे और उसको भी चेक करेंगे क्या ये भी वेक्टर स्पेस है। और यहाँ पे सेट हम कैसा लेंगे, यू विल सी इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। जब हम ले, अब हम कैपिटल V एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं U V W T Y एंड सो ऑन। ठीक है, और ये U कैसा है, लाइक दिस U इज इक्वल टू U1 U2 and so on UN and so on, ये चलता जाएगा। क्यों, what is the reason? This is infinite sequence of real number, infinite sequence जो स्टॉप नहीं होगा, उसका एंड पॉइंट नहीं हमारे पास होगा। ठीक है, so we define two infinite sequence। कौन कौन सी अब हम डिफाइन कर रहे हैं, U ले लिया और एक V ले लिया। ठीक है, और इनके एडिशन हम कैसे करेंगे, लाइक दिस U is equal to this, V is equal to this, और जब इनके एडिशन की ये भी इनफिनाइट सीक्वेंस और ये भी कैपिटल V से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी कैपिटल V से बिलोंग करेगा।
ये कौन सी प्रॉपर्टी है? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? दिस वन जी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कौन सा एक्सियम हमारा ये? दिस इज एक्सियम जी, ये हमारे जो है वो एक्सियम 1 में क्लियर अंडर एडिशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अजान हो रही है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। So we can check this is scale, this is clear under addition. Okay, and what about this? This is clear under scalar multiplication. Obviously, this is also an infinite sequence of real number, or ये भी capital B से belong करता है. So up to now we have checked two properties. एक तो clear under addition, and this is clear under scalar multiplication. We checked axiom 1 and 6. How many axioms? 8 axioms are left. और वो भी यहाँ पे फुलफिल होते हैं, होल्ड होते हैं. और उसने कहा है कि I will ask you that axiom in exercise. एक्सरसाइज में आपसे पूछेगा, प्रूव करें. ठीक है. And so in this way, this infinite sequence of real number is also vector space, and we denote this vector space by r raised to power infinity. This is also a vector space. Clear? जी बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन अगर किसी का है, प्लीज रेज योर हैंड. आई विल अनम्यूट यू, यू विल देन आस्क योर क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन यू हैव. मजर सईद, महिला अली, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स. जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है. सो अप टू नाउ वी सी डिफरेंट एग्जांपल्स, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास तो ऐसे सेट था जिसमें नल वेक्टर्स थे.
Then we see this is example 1, example 2. V is a vector space. और n की हमने बात की, and then third r is for infinity, that is infinite sequence of real numbers. ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल, और उसमें हम मैट्रिसेस की बात करेंगे। क्या मैट्रिसेस में भी वेक्टर स्पेस होते हैं? सो वी विल सी इन दिस एग्जांपल. This is another interesting example. Example 4. In example 4, we can see we need to prove 2 cross 2 matrices. The set of 2 cross 2 matrices is a vector space. ये 2 cross 2 क्या है? Who will tell me? जी 2 cross 2 क्या होगा? Please raise your hand. 2 cross 2 मीन क्या है? ये क्या होता है इसका मैट्रिक्स का? जी बेटा, anyone all of you? 2 rows 2 column, ये हमें ज़ेब अहमद बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि a matrix that have 2 rows 2 columns, वो हमारा क्या होता है? Order. This is the order of the matrix. Means जब हम बात करने लगे हैं, if V is the set of all 2 cross 2 order matrices. Let V the set of all 2 cross 2 matrices. ठीक है, कि हमारे पास कैपिटल V एक ऐसा सेट है जिसमें कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर क्या है? 2 cross 2 विद रियल एंट्रीज. इनके जो एंट्रीज हैं, ऑल ऑफ दीज एंट्रीज दैट आर रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स होंगे. And take vector space operation on V to be usual operation of matrix addition and scalar multiplication. कहता है कि if we need to prove this capital V is a vector space, तो हम क्या करेंगे? इसके जो यूजुअल ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस के, वो हम इस पे कंसीडर करेंगे. मींस के एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो लेके तो हम चेक करेंगे क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, ठीक है. सो वी कैन इजीली सी इफ वी हैव टू मैट्रिसेस U and V, ये U है, दिस इज U, दिस इज V, इनका एडिशन करेंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा दैट इज आल्सो बिलोंग टू कैपिटल V, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 cross 2. वी कैन इजीली सी 2 rows 2 columns. So this is clear under addition, and this is the first axiom of vector space. ये hold होता है. What about for all scalars K, for all vectors belong to this capital V? Scalar multiplication कैसे होगी कि हम हर एंट्री को we will multiply with this scalar, and this is also belong to capital V. This is also belong to capital V, and we can easily see the order of this matrix is also 2 cross 2. ये भी 2 cross 2 का हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या चेक किया? दिस इज axiom 1, दिस इज axiom 6. Now we need to check how many axioms? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10. These are also hold. तो कहता है कि ये भी hold होते हैं, and we can easily see all of these axioms are given below. ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव अंडर एडिशन वो भी उसने चेक किया हुआ है. नल मैट्रिक्स लेके किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करके भी चेक किया है. मैट्रिक्स का नेगेटिव लेके तो नल मैट्रिक्स हमारे पास आता है, वो भी उसने चेक किया है. वी नीड टू चेक ऑल द एक्सियम्स 10, ठीक है. लास्ट पे वी कैन आल्सो सी दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद यूनिटी 1 के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, वो भी उसने चेक किया है कि वो किस सेट मैट्रिक्स आना चाहिए. सो वी कैन से दैट दिस सेट ऑफ 2 cross 2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, जो भी हमारे पास 2 cross 2 एक सेट बनेगा रियल एंट्रीज का सेट V दैट हैव 2 cross 2 मैट्रिसेस ऑर्डर के, वो क्या होता है? वेक्टर स्पेस होगा. द रीजन क्या है? हमने इसकी एक्सियम्स को चेक किया, वो तो 10 के 10 एक्सियम्स, तो सारे के 10 के 10 एक्सियम्स में सेटिस्फाई होते हैं इसके लिए. जी इससे रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है अबाउट दिस मैट्रिसेस, यू प्लीज आस्क.
जी बेटा, एनी क्वेश्चन टू एनीवन? ठीक है, सो ऑन द बेस ऑफ दिस एग्जाम्पल 4 हम अभी देखते हैं हाउ कैन वी से a set of matrices. अब हम नीचे हम लेंगे इन एग्जाम्पल 5 we will take a set of matrices with order m cross n. अब हम V एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें कौन से मैट्रिसेस होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स A लेता हूँ, उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n. B मैट्रिक्स लेंगे, उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए m क्रॉस n and so on. तमाम मैट्रिसेस के सेट जिनका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n. We can easily see now in example 5 there is no condition of equality of m is equal to n. अब यहाँ पे किसी भी ऑर्डर का कोई भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, बट इट शुड बी सेम. इनका जो सेट लेना भी उसमें सारे एक ही ऑर्डर के होंगे m क्रॉस n. ठीक है, so when he checked और देखा गया this m set of matrices with order m cross n is also a vector space. ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है. You can easily check by yourself. For example अभी उसने 2 cross 2 rows 2 column लिया. You can take a set V जिसमें आप कौन से नए मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर क्या हो, लेट्स सपोज m को 3 लेते हैं, ठीक है, और n को आप 2 ले लें, इनके लिए भी आप चेक कर सकते हैं. इजीली यू कैन चेक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑल द एक्शन लाइक द अबव एग्जांपल, जैसे कि थर्ड एग्जांपल. सो वी कैन से दैट द वेक्टर स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस, इसमें कौन सा एक सेट होता है हमारे पास, कैपिटल V एक सेट होगा जिसमें तमाम मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर m क्रॉस n होगा, और ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है. यू कैन सी बाय योरसेल्फ ऑन दैट थिंग. एंड वी कैन आल्सो डिनोट स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर एग्जांपल 4. एग्जांपल 4 में क्या था, हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स था. उसके लिए हम जो वेक्टर स्पेस हम यूज करेंगे उसकी नोटेशन होगी m2 2 रोज 2 कॉलम. और इस एग्जांपल 5 में जो नोटेशन है उसने यूज की है कैपिटल M स्मॉल m एंड m रोज है n कॉलम. ये भी वेक्टर स्पेस है. जी बेटा, कुछ क्वेश्चन है अगर आप में से किसी का? इफ यू विल से मैं सब को अनम्यूट भी कर सकता हूँ, बट यू नो समटाइम आपको इससे डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है और डिस्टर्बेंस होती है. जिनको समझ आता है वो भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आप सबको म्यूट किया. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन all of you please raise your hand. ठीक है, आप अपना हैंड रेज करें, आपको मैं अनम्यूट करूंगा, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. जी बेटा, नेक्स्ट चले आगे, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. कोई और भी सेट, क्या वो भी वेक्टर स्पेस होता है? जी dear students, dear participants, okay, we will see another example. और इस एग्जांपल में हम बात करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस की, हम बात करेंगे. क्या अगर हम एक सेट में सेट ऑफ फंक्शंस और उनकी वैल्यूज जो फंक्शंस की हैं वो हम रियल वैल्यूज लें, इज इट अ वेक्टर स्पेस? क्या पॉसिबिलिटी है वो भी वेक्टर स्पेस हो? नाउ वी विल सी एग्जांपल 6. So in example 6, we are taking real valued function and let V be a set of real valued function that are defined at each x in the interval minus infinity to infinity. जब हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल V एक सेट ले रहे हैं फंक्शंस का, ठीक है, f of x, g of x and so on, many functions. And x की जो वैल्यू है, x belong to in the interval minus infinity to infinity. ठीक है, and here f of x
is equal to small f, and g of x is equal to small g, as you can see here, are two functions in D, and if Ka is any scalar, then we define equation of addition scalar multiplication by this. ये कौन सा ऑपरेशन है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 3 में क्या ऑपरेशन बताएगा? आप में से कोई मुझे, एनी वन ऑल ऑफ यू, अबाउट जोएब में पूछ रहे जी सर वेक्टर का मैट्रिक्स में रियल लाइफ का क्या यूजेज है? तो बेटा यू नो कि मैट्रिसेस जो थे इससे पहले हमने पढ़ा था हाउ कैन वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका हमने मैट्रिसेस बनाए थे ना, ठीक है। और उसके बाद हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, उसके फॉर्म में हमने देखा। तो यहाँ पे ये जो आप पूछ रहे हैं वेक्टर्स, यू विल आल्सो फाइंड कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं इनमें जो रो और कॉलम जो है उनको रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर के फॉर्म में भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यू विल फाइंड इट, आपको थ्योरी में कहीं मिलेगा ये भी, जो मैट्रिसेस के अंदर जो रोज और कॉलम्स जो हैं ये भी जो रो कॉलम और इसके अलावा कॉलम जो होता है उसको कॉलम वेक्टर के सेंस में भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और इसी के बाद हमने इसको तो प्रॉपर्टीज को चेक किया। जी यहाँ पे मैं फंक्शंस की बात कर रहा था बेटा, क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे बताएं कि ये जो इक्वेशन 2 है ये कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एक्सियम है, और इक्वेशन 3 जो है ये कौन सा एक्सियम है। क्या चेक किया अभी हमने यहाँ पे, चेक करें व्हाट इज दिस, वी कैन इजीली सी दिस इज एक्सियम 1, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस एक्सियम 6, इक्वलाइजर अंडर एडिशन है, दिस इज इक्वलाइजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जब दो फंक्शंस को सम करेंगे तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि these two functions जब सम करेंगे this is also belong to this capital B, this is also belong to this capital B, and other axioms also satisfied, ठीक है। बाकी axioms भी satisfy होते हैं। कौन कौन से axiom है? 2, 3, 4, 5 and 7, 8, 9 and 10, वो भी उसने थ्योरी में और नीचे उसने चेक किए हुए axiom, all of these axioms. So here he wants to tell us that the real valued function, the set of real valued function is also a vector space. और ये जो वेक्टर स्पेस है इसको डिनोट करता है f minus infinity minus infinity. It means इस वेक्टर स्पेस को हम डिनोट करेंगे इसके साथ। It means कि यहाँ पे ये जो नोटेशन है this is set of real valued function माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन के जो फंक्शन की जो वैल्यू हम लेंगे वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल है, ठीक है। सो इन दिस एग्जांपल 6 वी कैन सी a set of real valued function is also वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। उसने नीचे सारे इसके एक्सियम जो वो प्रूव किए हुए हैं, जैसे कि एक्सियम 1 और 6 को उसने पहले चेक किया और नीचे भी बाकी एक्सियम्स को उसने डिफाइन किया। जी अब हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जब वो वेक्टर स्पेस बनता है कि नहीं, वी विल सी। ठीक है जी बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, आप पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है तो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नो एग्जांपल 7, इन एग्जांपल 7 we will see a set that is not a vector space। अभी तक तो हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी वो वेक्टर स्पेस थे, वेक्टर स्पेस थे, वेक्टर स्पेस थे। हमने देखा कि सेट ऑफ एक हम ले लें नल वेक्टर्स का, वो भी एक वेक्टर स्पेस है। फिर हमने देखा कि अगर हम n डायमेंशनल की बात करें, ड्यूअल ऑपरेशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो भी वेक्टर स्पेस है। रियल इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल, जो सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट जो हमारे पास रियल नंबर थे, वो भी एक वेक्टर स्पेस है। मैनी मैनी अदर एग्जांपल। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। और वो किस सेंस में वेक्टर स्पेस नहीं होगा, जो हम उसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ऑपरेशन अंडर द ऑपरेशन जो ऑपरेशन डिफाइन की जाती है उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है वो वेक्टर स्पेस है कि।
So you will see now, let VR2, now we know about this, this is two dimensional space और इसमें जो वेक्टर्स हैं उनका two components होंगे, ठीक है, and define addition and scalar multiplication operation as follows. यार वो नीचे मैं बताऊंगा किस तरह से ऑपरेशन डिफाइन करनी है एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. यूजुअल ऑपरेशन नहीं अब ले रहा जो वेक्टर्स के, वो खुद से कोई ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहा है. ओके, वी विल सी. इफ u is equal to this, v is equal to this, then define, ये अब क्या है, उसमें एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन कर दिया फिर से. ये तो सेम वैसे ही है जैसे यूजुअल ऑपरेशन होता है. ओके, एंड इफ k is a real number, then define, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो यूजुअल नहीं है. यू विल सी वो कैसे डिफाइन कर रहा है. k u फर्स्ट कंपोनेंट के साथ तो ये मल्टीप्लाई होता है, सेकंड कंपोनेंट को जीरो कर देता है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करता है. नाउ वी नीड टू चेक ये जो सेट v है अंडर दीज टू ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज आल्सो वेक्टर स्पेस, वो हम चेक करेंगे. उसके लिए एक एग्जांपल होता है. फॉर एग्जांपल, if u is equal to this and v is equal to this and k is equal to 7. Okay, first axiom तो ये है, ठीक है, this is also belong to R2, we know. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया, we also know this is also belong to R2. ये axiom 1 है और ये axiom 6 है, ये सेटिस्फाई होगा. Now we need to check the other 8 axioms, क्या वो भी सेटिस्फाई होते हैं. जब उसने चेक किया, you know, in the 10th axiom क्या होता है, 1 into u should be equal to u. But according to this operation, 1 into u is equal to this, and this is equal to this, and this is not is equal to u. So 10th axiom इसमें satisfy नहीं होता. Should be is equal to u if it is a vector space. So what we will say, according to these operations, जो उसने operation state, the operation that is stated in this question, क्या ये vector space होगा या नहीं जी. क्या आपने यहाँ से जज किया कि ये जो R2 है अंडर द ऑपरेशन दैट इज डिफाइंड इन दिस एग्जांपल, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है जी. कौन बताएगा आप में से, हु विल टेल मी. Axiom 6 not satisfied, you are wrong. ज़ुहैब अहमद, आपको अनम्यूट कर लो, ठीक है, अनम्यूट करके आपसे बात करूंगा. प्लीज रेज योर हैंड. ज़ुहैब अहमद अपना हाथ ऊपर करें, प्लीज रेज योर हैंड. आपको अनम्यूट कर दिया मैंने. चेक जी बेटा. ज़ुहैब अनम्यूट हुए, चेक करें. ये स्केलर जो आपने आवाज आ रही है मेरे साथ. देखिए इसमें एग्जाम 6 तो सेटिस्फाई हो रहा है, सर एग्जाम 10 सेटिस्फाई नहीं हो रहा. यस सर. सर वो जो जीरो जहाँ पे था, ठीक है, एग्जाम 10 जो वो सेटिस्फाई नहीं होता है, एग्जाम 6 तो हो रहा है. यस सर, मैं यही कह रहा हूँ. अच्छा, आप ये कह रहे, मुझे ऐसा लगा मैं जैसे एग्जाम आप 10 की बात कर रहा हूँ. अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे आप कह रहे हैं 6 वो नंबरिंग में मसला हो गया था सर. ठीक है, इसमें एग्जाम 10 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे. ठीक है, सो this is not a vector space under the operation that is stated in this question. कौन से ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन उसने डिफाइन किए थे दिस इनके, इनके अकॉर्डिंग R2 is not a vector space. ठीक है, so these operations are very important. जब भी आपने किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस को देखना है, क्या ऑपरेशन डिफाइन किए जा रहे हैं, and then you need to check all the 10 axioms. 2 तो वो कहता है चेक करें, that is very very important. Then also you need to confirm remaining जो axioms है वो भी satisfy हो, फिर ही वो तो वेक्टर स्पेस बनेगा. ये मुझे there are 2 more students जिनका मुझे नोटिफिकेशन शो हो रहा है. ज़ुहैब अहमद बेटा, आपका क्वेश्चन है, पहले मैं कुव्वत अली से बात करूंगा. जी कुव्वत अली बेटा.
सर ये U2 की जगह 0 कैसे आया? जी बेटा, U2 की जगह 0 कैसे आया? 0 कैसे है, कहाँ? U2 की जगह। ये उसके अब इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये भी 0 होगा। इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ऑब्वियसली ये भी 0 होगा। ये इस ऑपरेशन को हमने फॉलो करना है अब। ठीक है कुवैत अली जी, आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को, म्यूट सॉरी कर लिया। कुवैत अली ठीक है बेटा, चैट में मुझे बताते चले, प्लीज राइट इन द चैट। समझ आ गई ऑपरेशन कैसे उसने किए? उसने ऑपरेशन जो है, चलो शाबाश ठीक है, आपको मुझे रिप्लाई इसका आंसर आ गया यस। तो हमने इस इन ऑपरेशन जो उसने डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। सो इन दिस एग्जांपल वी सी द स्टेटेड ऑपरेशंस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस चेक करना है। ठीक है, अच्छा कुछ और यहाँ पे एक थ्योरम भी है कि ये वेक्टर स्पेस के ऊपर, दिस थ्योरम 4.1.1 कुछ रिजल्ट्स हैं जो फुलफिल होते हैं। आई होप दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन इजीली चेक। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने प्रूफ दिया हुआ है, यू कैन सी बाय योरसेल्फ। इफ V is a vector space, U is a vector in V। अब ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेक्टर्स होंगे एंड K is a scalar। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या है, 0 इंटू U इज एनी वेक्टर, तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आ जाए। ये आप इजीली चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 नंबर है हमारे पास, ये वेक्टर राइट साइड। बी रिजल्ट में इफ वी विल मल्टीप्लाई अ 0 वेक्टर विद एनी स्केलर, हमारे पास क्या होगा, वो 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इन दिस बी रिजल्ट बी पार्ट हमारे पास किसी भी स्केलर को किसी भी नल वेक्टर से हमेशा मल्टीप्लाई करें, वो नल वेक्टर है। सी में क्या है, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, इफ वी विल मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद -1 तो उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाता है। डी में इफ द स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी वेक्टर विद एनी स्केलर इज इक्वल टू 0, दैट इज नल वेक्टर, then there are two possibilities, either k is equal to 0 or u is equal to 0. U is a vector, k is a scalar. So these results also hold in vector space. जी ज़ुहैब अहमद कहते हैं सर बस करें, चलें जी बस करते हैं। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसमें कुछ क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं इन एक्सरसाइज 4.1। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और इनमें क्वेश्चन नंबर चलिए आज जो एक ही मैं बात मान लेता हूँ कि सर बस कर दें, वैसे भी हमारा टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एंड मे बी क्वेश्चन नंबर 11, 12 इनको नोट करें, और बल्कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। इसका A B C D E 5 पार्ट्स, इनको सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 के स्टेटमेंट को देख लें। ठीक है, सेट एक V गिवन है, कुछ में कुछ वेक्टर्स लिए हुए हैं, और क्या फाइंड करना है, A B C D E डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट क्वेश्चन है आपसे। इनको सॉल्व करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें मेरे साथ, वहाँ पे मैं चेक करूँगा जो आपने सॉल्व किया, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलेंगे सॉल्व इट। जी अटेंडेंस वाले स्टूडेंट जो हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं बेटा टाइम पे आया करें, शहरियार इमरान, और इसी तरह से और भी कोई लेट कमर है प्लीज रेज योर हैंड। जो लेट कमर्स हैं जिनकी अभी तक अटेंडेंस नहीं हुई, वो अपने जो रेज योर हैंड्स। जी एक तो शहरियार है मेरे पास, जस्ट अ मिनट, हाफिजा दईन, जी हाफिजा दईन किधर है? जी बेटा हाफिजा दईन आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। मोहम्मद शहरियार था जी, क्या नाम था बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। शहरियार इमरान,
ठीक है, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, हाफिजा दहीन की भी हो गई। मज़र सईद बेटा टाइम पे आया करें भाई, चेंज करें अपने आप को, अपनी हैबिट को। मज़र सईद जी आपकी भी अटेंडेंस हो गई बेटा। मोहम्मद तलहा कुरैशी जिनके मज़र सईद आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। मोहम्मद तलहा कुरैशी जी आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। अगर अटेंडेंस के अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना प्लीज़ हैंड रेज रखें। समरा आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। अगर कुछ और पूछना है तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी समरा अटेंडेंस बेटा आपकी मैंने लगा दी है, ठीक है। प्लीज़ लोअर योर हैंड। और अगर फिर भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ फिर अगेन रेज योर हैंड। मरियम उबैद, मरियम बेटा आप भी टाइम पे आया करो भाई, आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। जी बेटा क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया है, कुछ थोड़ा सा टाइम में बचा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं चेक करूँ कि आपने इसको क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपने क्या सीखा आज के लेक्चर में एंड हाउ यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, किस तरह से आप इनको डील करेंगे। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 को सॉल्व करें, मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर भी करें। मैं भी चेक करता हूँ तो क्या किसी ने जी हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप सेक्शन Y2 का। Y2 सेक्शन ग्रुप है ना हमारा, उसमें शेयर करेंगे आप सब। मुझे याद है लास्ट टाइम अब्दुल्ला ने हमें कहा था कि जी सर मैं बना रहा हूँ। ज़ुहैब अहमद जी बेटा क्या कहते हैं आप? हाँ आप कुछ मिड से रिलेटेड पूछना चाह रहे थे, आपको आज म्यूट कर रहा हूँ। जी बेटा मिड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि आपका मिड एग्ज़ाम होना है कि नहीं। भाई आप जो लेक्चर हो रहे हैं उन पर फोकस करें, जो असेसमेंट आपको दी जा रही हैं, जो भी असाइनमेंट क्विज़ या कोई और असाइनमेंट उनको साथ साथ अभी करें। जैसे मिड की कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। जी सर मैं कह रहा हूँ कि जल्दी का अगर जल्दी पता चल जाए क्योंकि बाकी भी कोर्सेज है उनका भी तैयारी करनी है सोचा से। बाकी भी कोर्सेज है हमारे, इनकी भी तैयारी करनी है। हाँ तो बाकी कोर्सेज को भी टाइम दें, इसको भी टाइम दें, लिनियर अलजेब्रा को भी टाइम दें। यस सर। और मैं विद इन अपना जो टाइम ड्यूरेशन है क्लास का उसमें बेटा काम करवा रहा हूँ। देखो मैं इसको टाइम को एक्सटेंड नहीं करता, मुझे पता है कि यू हैव सम अदर एक्टिविटीज विद सम अदर सब्जेक्ट्स यू हैव। तो जो हमारा आज का टॉपिक था उसको पता था वेक्टर स्पेस को, ताकि उससे रिलेटेड उसी से रिलेटेड देखे मैंने एग्जांपल्स आपको किए हैं, सेकंड टॉपिक स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। क्योंकि आप कह रहे थे सर बस करें, तो मेरी कोशिश भी ये होती है कि आपको जो एटलीस्ट इनफ नॉलेज हो ताकि इस वीक का जो हमारा काम है वो जरूर कवर हो। चले लेक्चर का टाइम हमारा एंड हो रहा है, ठीक है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर विद मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंडिंग द लेक्चर। हाफिजा दहीम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बेटा बताएं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाफिजा दहीम आपकी अटेंडेंस तो मैंने लगा दी, आप आई थिंक बार बार अटेंडेंस का कह रही हैं। सर वो आपने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, क्या चीज शेयर करनी है? क्वेश्चन मैंने कहा जो क्वेश्चन कर रहे तो उसको शेयर करो ताकि मैं चेक करूं, ठीक है। मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन 1, मैंने कहा था सॉल्व करने टाइम है ताकि मैं चेक करूं कौन सॉल्व कर रहा है, कैसे कर रहा है, हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, हाउ यू आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, क्या आप इसको समझ भी पा रहे हैं, वो मैंने चेक करना था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक असाइनमेंट दी है LMS पे, आप सबको फिर रिपीट कर रहा हूँ सेशन 8 में, उसको विद इन टाइम विद इन डेट सॉल्व करके LMS पे इसको अपलोड कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम एंड होने वाला है, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इफ यू स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप टू और व्हाट्सएप, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।